हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन 4 नेशनल इंटीग्रेशन। ओके बच्चों, आज चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण या फिर राष्ट्रीय एकता। ओके, लेट अस लर्न। और अभी इसमें हम लेट अस लर्न में देखते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके तो देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, राष्ट्रीय एकाकीकरण या फिर एकता क्या है। व्हाट आर दी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूट्स क्या है इसके, एंड व्हाट आर दी इम्पैंडिंग फैक्टर्स ऑफ इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। इसके फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे। ओके आगे देखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन। जो नेशनल इंटीग्रेशन है मतलब राष्ट्रीय एकता जो है, ठीक है, इज़ द बेस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी नेशन, मतलब किसी राष्ट्रीयता का वजूद होना। ठीक है, ये उसको एग्जिस्टेंस करवाती है, मतलब दर्शाता है। जैसे हमारी जो नेशन है, हमारी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है, भारतीय है। To understand the meaning of the national integration, it is necessary to understand the term of nation. यदि आप नेशनल इंटीग्रेशन को समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको नेशन जो होता है इस टर्म को समझना होगा, इस शब्द के मीनिंग को समझना होगा। नेशन इज़ नॉट सिनोनिम्स टू स्टेट। नेशन एक ऐसा पर्यायवाची नहीं है जो ये दर्शाता हो, जो ये स्टेट करता हो कि इट इज़ नॉट अ कास्ट आइदर, और ना ये एक कोई जाति है। जनरली द नेशन रिप्रेजेंट द कलेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर जियोग्राफिकल फीलिंग ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन सर्टेन पोर्शन ऑफ लैंड। देखा जाए तो जनरली नेशन क्या है, ये एक सामूहिक राजनीतिक और हमारी जो रीति रिवाज कल्चर जोग्राफिकल फीलिंग, मतलब हम जिस एरिया में से बिलोंग करते हैं उस जगह के लिए हमारी भावनाएं, रिसाइडिंग इन सर्टेन पोर्शन ऑफ द लैंड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी ये सारी चीज़ें नेशन के वर्ड को एक्सप्लेन करती हैं। दस द नेशन इज़ जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन इज़ द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। और यही नेशन जो है ये क्या करता है, नेशनल इंटीग्रेशन को की कंडीशन को एग्जिस्टेंसी दिखाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। अब नेशनल इंटीग्रेशन क्या है। ओके, द फीलिंग ऑफ वननेस, ऐसी फीलिंग, एकता की फीलिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, greed, reason, language, mutual understanding among the citizens of a nation is national integration. National integration basically stand for the unity of the nation in the nation. देखिए बच्चों, यहाँ पर अब व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन में अभी तक ये कहा गया है कि फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब एकता की फीलिंग। एक ठीक है, सभी लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग जातियों के एक साथ रहकर एक जैसी फीलिंग्स को शेयर करते हैं या फिर एक जैसी फीलिंग अपने अंदर रखते हैं। ओके, जैसे कि अलग अलग ग्रीड के होते हैं, अलग अलग रीज़न उनका होता है, भाषाएं अलग होती हैं, ठीक है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, परस्पर एक दूसरे को समझने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। ओके और इसी तरह नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली स्टैंड फॉर यूनिटी इन द नेशन। और हमारे जो हमारी राष्ट्रीय एकता है ये बेसिकली स्टैंड करती है किस पर, यूनिटी पर। ओके, एकता पर। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फीलिंग्स। अगर बेसिकली मतलब
नॉर्मली देखा जाता है कि जो नेशनल हमारी राष्ट्रीय एकाकीकरण जो है वो हमारी काइंड ऑफ इंट्रीगेशन ऑफ फीलिंग्स मतलब अलग अलग भावनाओं से बना हुआ है, ठीक है। एंड द फीलिंग ऑफ यूनिटी, जैसे कि एकता की मतलब यूनिटी की फीलिंग, यूनिटी की भावना है। वननेस ऑफ अमंग पीपल इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेशनल इंट्रीगेशन। अलग अलग जगहों से होते हुए भी हम एक जैसे मिलजुल कर रहते हैं। द नेशनल इंट्रीगेशन सिम्बोलाइज द कमिटमेंट, बिहेवियर, फीलिंग एंड सिटीजन्स। और जो नेशनल इंट्रीगेशन है ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है? कमिटमेंट, किसी भी तरह का कमिटमेंट, हमारा बिहेवियर और फीलिंग ऑफ सिटीजन्स मतलब एक साथ रहने की फीलिंग। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू अपोज द फोर्सेस फीलिंग विच वीकन इंटीग्रेशन एंड यूनिटी ऑफ नेशन एंड परफ्यूम ड्यूटीज स्ट्रेंथ नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी। और हमें उन लोगों का या हमें उस फीलिंग का अपोज करना चाहिए जो हमारी एकता को वीक करता हो, कमज़ोर बनाता हो। ओके, तो ये हमने पढ़ा व्हाट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन में। अब हम आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन वाज एन एवर अ प्रॉब्लम इन एशियंट इंडिया। नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण ये हमेशा से वाज नेवर अ प्रॉब्लम इन एशियंट इंडिया। एशियंट इंडिया में जो इसकी प्रॉब्लम्स थी, people belonging to different countries and regions came to India in the past। हमारे इंडिया के पास्ट में जो पीपल्स थे वो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग रीजन से आए हुए थे और उन अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ दैम चूज़ इंडिया एज देयर होम। और सभी ने इंडिया में अपना अपना होम चूज़ किया अपने अपने कंफर्टेबल जगह के अकॉर्डिंग। They stayed on and become a parcel of Indian culture and society। और ये यहीं पर आकर रहने लगे। They mingled here and their languages। ये हमारे साथ क्या हुए, मिलजुल गए और इनकी लैंग्वेजेस को भी आप एक दूसरे से आपस में ये लोग समझने लगे, बोलने लगे। कस्टम, रिलीजन, कल्चर ग्रेजुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। और इसी तरह अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर हमारे इंडिया का पार्ट बनते गए। दिस प्रोसेस इन फैक्ट एडेड टू रिचनेस ऑफ इंडियन कल्चर। और ये जो प्रोसेस थी ये हमारे इंडिया को रिच बनाती थी, ठीक है, कल्चर के मामले में। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडियन कल्चर, जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, इट इज़ नॉट द कल्चर ऑफ एनी रिलीजन। ये किसी खास कास्ट या किसी धर्म का कोई कल्चर नहीं है या फिर किसी ग्रीड का, बट इट मीन्स द कल्चर ऑफ एंटायर इंडिया। बट इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे इंडिया का कल्चर। ओके, मैनी डीड्स हैव बीन डन सिंपली फॉर द sake of strengthening of national integration in India during old days. In ancient India, it was a natural tendency of a people to travel Badrinath, Jagannath Puri, Rameshwaram, Dwarka for pilgrimage. This encouraged people from all walk of life to travel from one place to। यहाँ पर देखिए मैनी डीड्स हैव बीन डन सिंपली, बहुत सारे जो हमारे स्ट्रेंथ है मतलब हमारे नेशनल इंटीग्रेशन की जो ताकत है जो पुराने ज़मानों में रही है वो देखते हैं इसमें। वो इट वाज अ नेचुरल टेंडेंसी, ये नेचुरल टेंडेंसी मतलब नेचुरल बाय गॉड गिफ्ट जो होता है वैसी रही है। एंड पीपल ट्रेवल, और मतलब हमें ये चीज़ें पहले से, जैसे बद्रीनाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सारी चीज़ें बाय नेचर हैं जो पहले से बनी हैं, ठीक है। और इन सबको घूमने के लिए पीपल एक दूसरे को एनकरेज भी करते हैं। टू अनदर हीज ट्रैवलिंग प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथिंग नेशनल यूनिटी। और एक जगह से दूसरी जगह इस तरह से घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है स्ट्रेंथिंग नेशनल यूनिटी, मतलब हमारे राष्ट्र की एकता की ताकत बनती है। इन द सेम वे महाकुंभ विच इज़ हेल्ड एट 4 डिफरेंट प्लेसेस एवरी
3 years also played a great role in national integration. इसी तरह महाकुंभ जो है वो 4 डिफरेंट प्लेसेस, मतलब अलग अलग 4 डिफरेंट प्लेस पर लगाया जाता है एवरी 3 years, मतलब 3 साल में एक बार. ओके. ग्रेट रोल इन नेशनल, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन में. द अरेंजमेंट डेवलपमेंट अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स इंडियंस, इससे हमारे मतलब हर चीज़ों को व्यवस्थित करना और उनका विकास करना, इस चीज़ का सेंस आता है और हमारे इंडियंस की यूनिटी को भी दर्शाता है.